you. Now, माननीय नित्यानंद राय जी to reply the discussion. महोदय, आज माननीय सदन में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पे चर्चा हुई। चर्चा के दौरान कई सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए और सार्थक चर्चा हुई। कुछ एक दो लोगों को पता नहीं वंदे मातरम से क्यों विरोध है, साथ ही साथ कांग्रेस को वंदे मातरम से खासकर क्यों विरोध है। महोदय, यह संशोधन विधेयक केवल एक विधायी संशोधन नहीं है, यह भारत की आत्मा, राष्ट्रीय चेतना, सांस्कृतिक विरासत और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों के प्रति हम सबकी प्रतिबद्धता है। राष्ट्रीय गीत अपमान पर इस विधेयक के माध्यम से दंडनीय प्रावधान करने का विचार हुआ है। वर्ष 1971 में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रीय ध्वज, संविधान तथा जन गण मन राष्ट्रगान के सम्मान की रक्षा सुनिश्चित किए गए। वर्तमान संशोधन का उद्देश्य राष्ट्र गीत वंदे मातरम के जानबूझकर किए गए अपमान को भी उसी प्रकार के दंडनीय बनाया जाए जैसा कि वर्तमान कानून में है। महोदय, 1875 में वंदे मातरम की रचना श्री ऋषि बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा की गई। रचना के समय में उन्होंने कहा था, शायद मैं इसका प्रभाव न देखें, परंतु एक दिन यह हर भारतीयों के होठों पर मंत्र की तरह होगा। 1896 में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कांग्रेस के अधिवेशन में इस वंदे मातरम गीत को गाया था। 1905 में कांग्रेस के बनारसी अधिवेशन में महान गायिका सरला देवी चौधरानी ने वंदे मातरम का पूर्ण गायन किया था की थी। लेकिन सर, दुर्भाग्य 1937 में जब जवाहरलाल नेहरू जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो उन्होंने वंदे मातरम को केवल 2 अंतरों तक सीमित कर दिया। लेकिन महोदय, 1938 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब अध्यक्ष बने तो उन्होंने इस देश के गौरव श्री तिमिर बनर्जी जी को पूरे वंदे मातरम के सुंदर रूप तैयार करने का उन्होंने आग्रह किया था। महोदय, सरदार वल्लभ भाई पटेल 15 अगस्त 1947 को सुबह 6:30 बजे ऑल इंडिया रेडियो पर पंडित ओंकार नाथ ठाकुर जी से संपूर्ण वंदे मातरम का गायन करवाया था, जिसके साथ ही हमारे प्रथम स्वतंत्रता दिवस का शुभारंभ हुआ है। महोदय, 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था संविधान सभा में कि वंदे मातरम के गान का जिस का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के ऐतिहासिक महत्व रहा है, जनगण मन के समान ही सम्मान किया जाएगा और उसका पद उसके सम्मान की तरह होगा, माने उसका पद भी समान होगा, जनगण मन के समान होगा। अब कांग्रेस के लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल के बात नहीं मानेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बात नहीं मानेंगे, तो यह बात समझ में आती नहीं। और वंदे मातरम के खिलाफ करने का मतलब ही है कि कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की नीति को अपनाकर
इस देश के गौरव को अपमानित करने का काम करती रही है महोदय। स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी जब शहादत को स्वीकार किया तो उनके मुख पर शान और अभिमान के साथ वंदे मातरम का उद्घोष था। राम प्रसाद बिस्मिल जी को जब 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई, तब फांसी के तख्ते पर भी उन्होंने उनके मुख पर वंदे मातरम का जय घोष था। उसी दिवस 19 दिसंबर 1947 को जब अमर शहीद अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद जेल में फांसी दी गई, तब फांसी के फंदे को चूमते हुए उनके भी आखिरी शब्द थे वंदे मातरम। खुदीराम बोस, अमर शहीद खुदीराम बोस को जब 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर जेल में उन्हें फांसी दी जा रही थी, तब उनके ओठों पर गर्व से जो नारा गूंज रहा था वह नारा था वंदे मातरम। क्यों विरोध कर रही है कांग्रेस और उनके सहयोगी दल, चाहे कोई भी हो, एनडीए के हमारे मित्रों को छोड़कर? न जाने कांग्रेस के कभी न कभी साथी रहे या वर्तमान में साथी रहे, लोग इसका विरोध कर रहे हैं, समझ में बात नहीं आती है। लेकिन वंदे मातरम का विरोध इस देश के बेटे और बेटियां देख रही है। वंदे मातरम के विरोध का मतलब है भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के मनोबल को बढ़ाना है महोदय, और भारत तेरे टुकड़े होंगे कि नारों को अब देश का नौजवान, देश का किसान, देश की महिलाएं और देश का मजदूर, देशभक्त अब भारत माता के बेटी और बेटियां बर्दाश्त नहीं करेंगे। सबक तो इनको भारत के लोग सिखाएंगे ही सिखाएंगे। महोदय, वंदे मातरम का उद्घोष माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प है। अब एक भारत और श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए महोदय, संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए। महोदय, विवेकानंद जी ने भविष्यवाणी की थी कि 21वीं सदी भारत की होगी। उनकी भविष्यवाणी थी कि भारत केवल आर्थिक महाशक्ति बनने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारत आध्यात्मिक और मानवीय मूल्यों के जरिए एक अपराजय वैश्विक शक्ति एवं विश्व गुरु बनेगा। स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र था। एक नरेंद्र ने भविष्यवाणी की थी और उसे पूरा कर रहे हैं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, विकास के भगीरथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। यानी एक नरेंद्र ने भविष्यवाणी की थी, उसे दूसरा नरेंद्र पूरा कर रहे हैं। राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान एक ऐसा विषय है जो राजनीति से ऊपर होनी चाहिए। यह विधेयक किसी व्यक्ति या विचारधारा के विरुद्ध नहीं है, बल्कि राष्ट्र की गरिमा और हमारी साझा राष्ट्रीय चेतना के पक्ष में। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणादायी नेतृत्व में इस सदन के समक्ष राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 लेकर आए। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा इसका मार्गदर्शन हुआ है। यह भारतीयों की भावना है, यह भारत वासियों के मान और सम्मान का यह विषय है। महोदय, भारत मातृ जय हो विजय का उद्घोष है वंदे मातरम। स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों का अमर गाथा है वंदे मातरम। सीमा पर डटे और अपने प्राणों की आहुति देने के संकल्प के साथ उनकी अमर गाथा का उद्घोष है वंदे मातरम। भारत के सपनों और संकल्पों का उद्घोष है वंदे मातरम।
भारत से गरीबी मिटाने के संकल्प का मतलब है वंदे मातरम। हर भारतवासी के राष्ट्र प्रेम का उद्घोष है वंदे मातरम। विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम। महोदय, इन्हीं भावनाओं के साथ मैं इस माननीय सदन से विनम्र आग्रह करता हूं कि राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को सर्वसम्मति से पारित कर राष्ट्र की एकता, सम्मान, स्वतंत्रता संग्राम के अमर विरासत को और सुदृढ़ करने में अपना योगदान दे। वंदे वंदे धन्यवाद। वंदे भारत माता की जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सदस्य।